डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम छत पर बागवानी के माध्यम से हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान को घर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे गुरुग्राम के एक उद्यान मेले में, जिसे एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि हमें बहुत महंगे पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने नेटिव प्लांट्स को तरजीह देनी है। तो फिर आइए रुख करते हैं इस मेले का। किचन गार्डन एसोसिएशन के गुड़गांव यूनिट 39 में आप सबका स्वागत है। आज हमारा यूनिट यहाँ पर एक गार्डन मेला कर रहा है। सितंबर का महीना है और आने वाला जो सर्दियों का मौसम है उसकी जो बागबानी शुरू होती है ये अगस्त सितंबर से शुरू होती है। सारे गुड़गांव के गार्डनर्स को, हमारे ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए, गार्डनिंग प्रमोट करने के लिए हम इस महीने में ये मेला करते हैं। इस मेले में जो हमारे मेंबर्स हैं वो सब बिल्कुल भर भरा के पार्टिसिपेट करते हैं। खासियत ये है कि गार्डनर्स खुद अपने हाथों से मल्टीप्लाई किए हुए पौधे यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज होता है और काफ़ी बड़ा मेला चलता है। पिछले एपिसोड में हमने किया था कि निर्वाणा कंट्री से हमने करीब 800 के करीब पेड़ों के पौधे जो निर्वाणा कंट्री के ही पेड़ों के बीजों से उगे थे वो हमने ट्रस्ट को दिए थे। चूँकि वो पूरे देश में घूमकर जहाँ पर इन पेड़ों की ज़रूरत है, नेटिव, लोकल, फॉरेस्ट ट्रीज़, मेडिसिनल ट्रीज़, वहाँ पर वो लगा सके। लेकिन लोगों को ये लगेगा कि क्या पेड़ हम केवल बाहर या जंगलों में या खुले जगह पे लगा सकते हैं। यही भ्रम आपका टूट जाएगा जब हम हमारे मेले में मेंबर से मिलेंगे। आप घर में भी कोई भी घर में चलने वाला पेड़ गमले में लगा सकते हैं। विश्वास कीजिएगा, गमले में। हम अपने मेंबर से आपको मिलाते हैं जहाँ पर उन्होंने केला, नींबू, शरीफा, अमरूद, पान, शंखपुष्पी, ऐसे बहुत सारे पेड़, मोरिंगा, जो आपकी सेहत के लिए भी काम आते हैं, आपके प्रदूषित वातावरण के लिए भी काम आते हैं, आपके घर के आसपास की हवा शुद्ध करते हैं। ये पौधे छतों पर ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर जो हैं अपने गमलों में उगाते हैं। आइए एक पेड़ माँ के नाम आपके घर के आंगन, छत, बालकनी, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड कहीं पर भी लगाइए। ये हमारे यूनिट मेंबर नूतन सागर का टेबल है। आप अगर देख रहे होंगे तो इन्होंने अपने घर में ये जो सारे पेड़ों के सैपलिंग्स आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अपने घर में छत पे, आंगन में ये पेड़ लगाए हुए हैं। कई सालों से नूतन लगाती है। इसमें जैसे नींबू है, शंखपुष्पी है, पान है, पीछे आपको दिख रहा होगा केला है। ये सारे पेड़ आप इस सीरीज़ के तहत सही, अपने फैमिली के सेहत के तहत सही और अपने खाने के और अपने एनवायरनमेंट के यूज़ के लिए तहत सही, आप इन पेड़ों को घर में, बालकनियों में, छतों पे लगा सकते हैं। जैसे पूर्णिमा जी ने आपको बताया
एक पेड़ माँ के नाम, तो हम उसी के उसमें बोलते हैं कि हमको अपने आसपास किस तरह से हरियाली रखनी चाहिए और तरह तरह के पौधे लगाने चाहिए। अब हम बड़े बड़े घरों से फ्लैट्स में शिफ्ट होने लगे हैं, तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फ्लैट्स में भी गमलों में या कुछ बची हुई चीज़ों पे, जैसे कि आपकी पुरानी टंकी हो जाती है, आपके बाथ टब हो जाते हैं जो कि हम निकाल के फेंक सकते हैं, उसमें हम बड़ी बड़े पौधे लगा सकते हैं और उसी से कटिंग बनाकर बेच सकते हैं, लोगों को अलग अलग दे सकते हैं, जिससे कि एक हरियाली बनी रहे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको बढ़ावा दें। जैसे कि हम एक उद्यान मेला करते हैं, एक हमारी ये संस्था है जो कि इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस लेती है और लोगों को बताती है कि हम किस तरह से अपने घर के आसपास हरियाली रख सकते हैं। उसमें मैंने अपने घर के अंदर केला, नींबू, पान का पत्ता और शंख पुष्प भी लगा रखी है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये नींबू का पेड़ है, ये मेरे पास पिछले 35 सालों से है। इस दौरान मैंने अपना कम से कम 4 बार घर बदला और मैं इसको अपने संग लेती हुई आ रही हूँ। साल में कम से कम इसमें से मैं 10 कटिंग्स बनाकर औरों को देती हूँ, जिससे कि हमारी कटिंग्स आपस में फैलती रहें और एक हमारी हरियाली बढ़ती रहे। सभी मिलकर उद्यान मेला मना रहे हैं और लोगों को ये सिखाने के लिए कैसे वेस्ट को भी रोका जा सकता है और कैसे सारे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं एयर प्यूरीफायर कहे जाते हैं और उन प्लांट्स को लगाना भी बहुत आसान होता है। कोशिश यही है कि हम सबको ये सिखा पाएँ कि क्या किया जा सकता है वेस्ट से। तो हम तरह तरह के पौधे लगा के, जैसे ये पौधा है सेंसवेरिया कहा जाता है और ये हमें ऑक्सीजन देता है, प्लस ये सभी आपके आसपास की हवा जो है उसे साफ़ करता है। ऐसे में ही आपको 2-3 क्वालिटी मिल जाएंगी जो आप कभी भी कहीं पानी में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं। ये नॉन प्रॉफिट NGO है, इसमें हम सारे आके हर महीने ये सीखते हैं। उद्यान मेला इज़ वन ऑफ अ काइंड। इतनी चीज़ें सीखने को मिली अबाउट प्लांट प्रोपगेशन, मिलेट्स। पता लगा कि कैसे हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे हम लोगों का ही फ़ायदा होता है और सृष्टि का भी कल्याण होता है। आई एम क्वाइट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस मेला एंड आई होप आइगा keeps on repeating this endeavor again and again. ऑल इंडिया किचन गार्डन का उद्यान मेला है, यूनिट 39 का। मेरा भेलपुरी का स्टॉल है और ये सारी चीज़ें मेरे घर की बनी हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल हेल्दी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, हाइजीनिकली बना हुआ है। लोगों ने खूब इन्जॉय किया, खूब खाया एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई, ऐसे मेलों में आकर मुझे तो बहुत मजा आता है। अब ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स के पीछे मकसद यही होता है कि हम अपने आसपास हरियाली बनाए रखें। चलिए, अब कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी सम्मानीय महिला से मिलाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हुई है, जो दूसरी महिलाओं को गार्डनिंग के साथ साथ सोशल वर्क करने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। श्रीमती सरला भार्गव, जिनका जन्म 1922 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए कई सामाजिक परियोजनाएं शुरू की। श्रीमती सरला भार्गव जी महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में शामिल हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कई शरणार्थी शिविरों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 60 के दशक में जब देश में खाद्यान्न की कमी के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था, उन्होंने इस मिशन में गृहिणियों से बात करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रकृति का ख्याल रखने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उन्होंने 25 सदस्यों के एक मामूली आधार के साथ अखिल भारतीय किचन गार्डन एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना की पत्नियों और सिविल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों के समर्थन ने AIKGA को एक ताकत बनाने में मदद की। AIKGA सिर्फ एक नाम ही नहीं, यह पहचान है उन महिलाओं की जिन्होंने सरला भार्गव जी से प्रेरित होकर समाज में हरित क्रांति लाने की दिशा में काम किए हैं। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानते हैं कि हम कौन कौन से फ्लावर बल्ब्स अपने गार्डन में लगा सकते हैं। थोड़े से यहाँ रखे हैं जिससे हमारे मेंबर्स को प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये चिंची रिचिंग के बल्ब्स हैं, बहुत टाइम तक, ये फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स तक भी खिलते रहते हैं। इनको लगाने का टाइम आ गया है। इसी तरीके से हम लेकर आए हैं ये ग्लैडोलाई के बल्ब्स हैं, ये भी अभी लगाने का टाइम है। बहुत ही अच्छे स्टिक में फूल इसके निकलते हैं और काफी टाइम तक रहते हैं। बल्ब्स हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और ये है रननकुलस, ट्रिकी प्लांट है, इसको थोड़ा सा हमें भिगो के रखना पड़ता है तब ये निकलते हैं। तो आप बल्ब्स भी इस मौसम में ले सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये तुलसी जी का पौधा है, सबको घरों में तुलसी जी तो आम ही लगी रहती है, तो ये भी हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। जो मंजरी होती है आप बीज में डाल दीजिए, उसी गमले में डाल दीजिए और आपके खूब सारी तुलसी जी निकल आती हैं। और इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हम लोग आपस में इसको बांटें और इसकी जो प्रोपोगेशन है वो और अधिक से अधिक करें। दोस्तों, हम लोग अपने थोड़े से नर्सरी से ये भी लेके आए हैं, पिटूनिया की पौध है ये, बहुत अच्छे इसमें फूल निकलते हैं। एक आप पौधा लगा दीजिए, एक गमले 10 इंच के गमले में पूरा गमला आपका ना फूलों से भर जाता है, पत्तियां भी नजर नहीं आती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये चेरी टोमेटोज है, इसकी क्रीपर होती है, चढ़ते हैं और बड़ी सुंदरता से ना ऐसे बेल में टमाटर आपके लटकते हैं, जिसको जैसे छोटे बच्चे होते हैं मटर को कहेंगे ग्रीन बॉल्स, इनको बोलेंगे रेड बॉल्स। बहुत सैलेड वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं। और उधर ये रखे हैं हमारे थोड़े से ऑर्डिनरी टोमेटोज जो हैं, इस समय सीजन है, ये सब पौध लगाने का, ऑनसेट ऑफ विंटर्स है, तो आप भी इन पौधों को अभी लगा सकते हैं। वेस्ट, आजकल वेस्ट का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ हो जाती है हर एक चीज़, जस्ट एक इमेजिनेशन चाहिए। हमारा यहाँ फिर उद्यान मेला में स्टॉल लगाने का ही यही है तात्पर्य है कि जैसे फूल हम फेंक देते हैं, फूल की ज़िंदगी एक दिन होती है, और जैसे हमने प्रेस करके चीज़ें बनाई हैं, ये लाइफ लॉन्ग हो गई हैं, आपको सारी ज़िंदगी आपको खुशी देती है।
इसी तरह से हम बैठते हैं, खाली नहीं बैठते हैं, निटिंग करते हैं साथ में, तो हमारा चीज़ बन जाती है। और ये चीज़ें भी हम बनाते हैं, सब वेस्ट से है। कार्ड्स आते हैं, हम कार्ड्स को रीयूज़ करते हैं, फिर कुछ भी नहीं आता है। दिवाली पे कितने कार्ड्स आते हैं, फोटो फ्रेम्स के बॉर्डर्स बना सकते हैं। आइडियाज़ आप करना शुरू करेंगे तो आपको आइडियाज़ आते ही जाएंगे। और हम यही कहना चाहते हैं बच्चों से, ताकि सब जने आए, देखें और इसको अपने जीवन में अमल करें, वेस्ट ना करके सबको रीयूज़ करें। फार्म ऑफ माई ओन। हमारे फार्म पे स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास गायें भी है, बकरी भी है, मुर्गियाँ भी हैं, घोड़ी भी है। वी इनकरेज पीपल टू कम सी इट ऑल्सो। वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी गॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो हम लोग सब कुछ नेचुरली करते हैं। आई वोंट से ऑर्गेनिकली ऑल्सो, आई से नेचुरली, बिकॉज हम लोग गौमूत्र और गाय के गोबर के बजाय और कुछ नहीं यूज़ करते। सो एवरी प्रोडक्ट दैट यू सी हियर, इवन द हनी एंड एवरीथिंग, वी डू इट आवरसेल्व्स। वी ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। सो फॉर एग्जाम्पल हनी का हमने साबुन भी बना दिया है, उसकी चॉकलेट्स भी कर दी हैं, सो दैट वी डोंट यूज़ शुगर, एंड दैट्स आवर स्पेशलिटी। हम यहाँ विज़िट करने आए थे, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। सो हमने यहाँ रेनिनक्लस का बल्ब ख़रीदा है और पेटूनिया के और टोमेटो के सैपलिंग्स लिए हैं। साथ में हमने यहाँ ब्राउनीज़ भी टेस्ट करी, वो बहुत ही अच्छी हैं, ओट्स की बनी हुई। कुछ हमने सैम्पलिंग लिए हैं टोमेटो और पेटूनिया के, और बाकी खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, घर में अपने हाथ से बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे लगे खा के। हमारे स्टॉल में हमने बेकिंग के सारे सामान जो एगलेस है और होममेड है, साथ में ढोकले, मठरी और गरम गरम चाय, कॉफ़ी और जलजीरा ताज़ा बना के हमने यहाँ पे पेश किया, और हमारा बहुत अच्छी सेल हुई है और रिस्पांस बहुत अच्छा था। अगर इसी तरह गार्डन मेले लगते रहे और हम इस तरह स्टॉल लगाते रहें तो हमारी घर की चीज़ें जो हम और भी सभी लोगों में हम प्रसार कर सकते हैं अपना। गार्डनिंग का ये स्टॉल, ये जो उद्यान मेला है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम उद्यान मेले में आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ केवल पेड़ पौधे ही होंगे, यहाँ पर फेस्टिवल सीजन के लिए भी बहुत कुछ है। तो फिर आइए अब सीधा चलते हैं एक कैंडल स्टॉल की ओर। नमस्कार। हमारे जीवन में प्लांट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये तो हम सब जानते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हम प्लांट्स के साथ प्रकाश को भी ऐड करें इन फॉर्म ऑफ कैंडल्स और उनकी फ्रेगरेंस, वो हमारे आसपास के वातावरण में ब्यूटी को ऐड ऑन कर देते हैं। तो इट्स लाइक
4 टाइम्स ब्यूटिफिकेशन। प्लांट्स तो लगे ही हैं, साथ में अगर आप कैंडल को भी जलाएंगे तो उसका प्रकाश और उसकी खुशबू वातावरण को और खूबसूरत बना देते हैं। सो आई हैव पुट अप अ स्टॉल हियर and thank you so much for this platform, and you can see the beauty of plants and candles together here. गार्डनिंग के लिए जो भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए जो भी इनपुट्स लगते हैं वो हम लोग इसमें गार्डनर्स को अवेलेबल कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक गार्डनिंग के इनपुट्स भी हम देते हैं। 4-5-10 प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपको कंपोस्ट चाहिए होता है, उस कंपोस्ट को बनाने के लिए ये बैग्स हैं। कुछ ये कॉम्बो के प्रोडक्ट्स हैं जो नए गार्डनर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको क्या यूज़ करें क्या नहीं करें, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं। उसको हमने ध्यान में रखते हुए नए गार्डनर्स को जो चाहिए होता है तो उसको हमने एक ऑर्गेनिक एक छोटा सा कॉम्बो पैक जैसा भी बना दिया है। हमारे पास कुछ भी केमिकल का नहीं है, जो कुछ भी है वो अब जैसे ये इनपुट है तो ये इकोसर्ट सर्टिफाइड है, NPOP सर्टिफाइड है। इसको गार्डन में ही नहीं, आप अपने अगर फार्म में भी अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप अपने फार्म पे भी कर सकते हैं इन इनपुट्स को डाल के। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे। इकोसर्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है पूरे, करीब 50 प्रोडक्ट्स है हमारे पास। उसमें हमने गार्डन टोटल कॉम्बो 5 प्रोडक्ट्स वाला बनाया है। उसमें सॉइल कंडीशनर और ग्रोथ स्टिमुलेंट, उसके बाद एंटी फंगल इफेक्ट के लिए है, हर्बल पेस्ट रिपेलेंट है, फ्लावरिंग बूस्टर है, और उसके बाद अपना जो है ग्रोथ स्टिमुलेंट भी है। अभी गार्डन आपका बहुत सुंदर हो जाएगा, खूब सारे उसमें फूल आएंगे, आपको अपने गार्डन में बैठने का मन करेगा, टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। लेकिन अभी ही वो सीज़न है जिसमें गार्डन में मच्छर भी आएंगे, मक्खियाँ भी आएंगी, और आप बैठे रहेंगे, मच्छर मक्खियों से परेशान होंगे और फिर अंदर चले जाएंगे, गार्डन का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास एक गार्डन इंसेंस स्टिक है, गार्डन की अगरबत्ती है। ये करीब 2 से ढाई घंटे चलती है एक बार जलाने पे, और इससे मच्छर भी भागेंगे और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें लेमन ग्रास है, बहुत सारे हमारे पास में फ्रेगरेंसेस हैं, लेमन ग्रास है और भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, जैसे ये कोस्टर, जिनको हम ऐसे चाय के बर्तन के नीचे भी रख सकते हैं और पॉट्स के नीचे भी रख सकते हैं अपना गार्डन सुंदर करने के लिए। एंड मेरे पास ये छोटे छोटे ऐसे पेंगुइन्स एंड ऐसे ऑक्टोपस वगैरह हैं जो आप अपने गार्डन में रख सकते हैं उसको सजाने के लिए और सुंदर रखने के लिए। एंड जैसे मेरे पास ये विंड स्पिनर्स वगैरह हैं जो हवा में काफ़ी अच्छे घूमते हैं ये, तो इससे आपका गार्डन एंड आपका घर बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे उद्यान मेला में एक स्टॉल लगाया है जिस पे मेरे स्टॉल पे पानी पूरी और वड़ा पाव है, और हमने ये सब घर का कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें हमारे घर की बनी हुई हो। और यहाँ सब पे किचन गार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी लोग आए हैं अपने रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे वड़ा पाव खाएं और पानी का मज़ा लें। हमने बेस्ट पानी देने की कोशिश करी है और सबने इंजॉय भी किया है। उद्देश्य केवल कुछ बेचना या खरीदना, पौधे बेचना या खरीदना, ये तो एक जरिया है, किंतु उद्देश्य ये है कि जो इंटरैक्शन होता है गार्डनिंग कम्युनिटी में, इंटरैक्शन, आज डिजिटल वर्ल्ड में जो इंसान से इंटरैक्शन करना भूल गया है, वो इंटरैक्शन, और मेन उद्देश्य है किचन गार्डनिंग को घर घर में प्रमोट करना, ताकि जो भी अपनी छोटी सी खिड़की हो, बालकनी हो या छत हो, वहाँ से ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करके अपना एनवायरनमेंट के प्रति का हिस्सा जोड़ सके। सो यूनिट 39 का आज ये मेला
ये सारे हमारे मेंबर्स हैं, फाउंडर्स हैं, नए मेंबर्स हैं, और हम ये बहुत खुशी खुशी से आज का मेला हम कंक्लूड कर रहे हैं। आने वाले सर्दियों के मौसम में आप किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या इनपुट्स और नॉलेज चाहिए, वो आज एक छोटे से प्रयास से हमने आपस में बांटा है और हम सब लोग बहुत खुश हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां आप हासिल करना चाहते हैं लगातार, तो इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ और देखते रहना होगा हर सप्ताह हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब बारी आती है पिछले सप्ताह के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन के सही जवाब को आप तक पहुंचाने की। तो आपको बता दें, पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि वन की कटाई से क्या कम होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। तो जिन भी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। अब बारी आती है इस सप्ताह की गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन की। तो इस बार का क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है, वो वायु क्रिया करके बना लेता है क्या? और आपके ऑप्शंस है ए आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर डी सोडियम ऑक्साइड। अब जिनके पास भी सही जवाब है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी chatparbaghwani@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें कि YouTube भी माध्यम है अपने सही जवाब हम तक पहुंचाने का। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सही जवाब हमें टाइप करके बता सकते हैं। उसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे। आपको लेकर चलेंगे वजीराबाद के एक CRPF कैंप में, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने की दिशा में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आप जरूर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट अपशिष्ट प्रबंधन पर। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। दुनिया भर में कचरा एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है। भारत में हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है और इस कचरे का केवल 40% ही रिसाइकिल हो पाता है। कचरे का अत्यधिक उत्पादन देश के सामने एक बड़ी समस्या है। हमारे समाज पर इसका बुरा असर भी पड़ता है। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए हम सभी भारतवासियों को कचरे के निपटान के लिए कुछ करना होगा, यानी हमें आगे आना होगा। हमारे देश की सरकार, संस्थाएं, यहाँ तक कि बहुत सारी NGO भी कचरे के सही निपटान के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो खेती और बागवानी में प्रभावी जैविक खेती के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के निपटान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो जीवित जीवों से बने होते हैं और प्राकृतिक रूप से खाद बनाने योग्य होते हैं। इनमें रसोई का कचरा जैसे खाद्य अवशेष, सड़े हुए फल और सब्जियां, उनके छिलके आदि शामिल हैं। जैविक कचरे के अन्य उदाहरण जैसे बगीचे का कचरा, जड़ें, मृत पौधे और मृत कीड़े हैं। आइए प्रकृति के लिए प्रकृति को साक्षी मानकर शपथ लें। घर का कचरा बाहर नहीं फैलाएंगे, समाज में एक हरित जागरूकता लाएंगे। हवाएं भी तो मौसमों के संग रंग बदलती है, हवाएं भी तो मौसमों के संग रुख बदलती है। नई कोपल बहारों में फिर शाखों पर मचलती है। कहाँ रुकता है कुछ भी, कहाँ रुकता है कुछ भी जिंदगी में किसी के लिए। न तुम ठहरे न जिंदगी ठहरती है। बदल जाते हैं रास्ते सब, बदल जाते हैं रास्ते सब, नहीं रुकती न थमती है। नदी बहती है बस अविरल, तभी सागर से मिलती है। बिछड़कर साख से पत्ते, बिछड़कर साख से पत्ते, भला पहले से कब रहते। बहारें बाग में साथी, कहाँ हरदम ठहरती है। कि जी ले जिंदगी जी भर, कि जी ले जिंदगी जी भर। किसी का हाथ लेकर हाथ, ये उद्यान मेला हम सभी को, ये छोटी छोटी खुशियों से ही हमारी जिंदगियों को संवारती है, हमारी जिंदगियों को ही संवारती है।